गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका थर्ड चैप्टर करेंगे, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ये जो वर्ड है बेटा एग्रीकल्चर इन इंग्लिश का, ये किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड्स हैं टू एग्री प्लस कल्चर, इससे लिया गया है, जिसमें कि एग्री का मीनिंग होता है फील्ड और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ठीक है, आपके जो वेबस्टर डिक्शनरी है उसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज द आर्ट और साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक ऑन द in economics. This word is used to denote all the subject concerned with the activity of cultivation. Agriculture offers wage goods, that is food grains, vegetable and pulses, besides raw material for the industries. ये एग्रीकल्चर में देखो, आप जो भी काम करते हो, जो भी खेती से रिलेटेड है, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो क्रॉप्स की, ठीक है, और आप क्या करते हो, ये सारा किस में आता है? आपका एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो ये एक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन जो है वो सारी किस में आएंगी? आपकी एग्रीकल्चर में आएंगी। आपकी वेज गुड्स हैं, फूड ग्रेन है, वेजिटेबल हैं, पल्सेस हैं, और जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? आपको एग्रीकल्चर से होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि आपको ये जो एग्रीकल्चर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो आपका प्लानिंग कमीशन है बेटा, इसमें जो है ऑब्जर्व किया कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स। ये जो आपकी इंडियन इकॉनमी है, इसको स्टडी करने के बाद जो प्लानिंग कमीशन आपने पढ़ा कि जैसे प्लानिंग आपकी जो 5 ईयर प्लान वगैरह बनी है, ठीक है, उसमें ऑब्जर्व करा इन्होंने कि अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या होता है? आपकी प्लान्स जो है वो सक्सेस होती हैं। जो पॉपुलेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंड है। एंड ऑन द सेम इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स। सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स, ठीक है, सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो आपकी नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे क्लियर होता है कि आपकी एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका नेशनल इनकम, कि देखो आपकी नेशनल इनकम है अबाउट 1/4 ऑफ द इंडिया नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो जो भी आपकी 1/4 ऑफ द जो आपकी नेशनल इनकम है, उसका 1/4 कहाँ से आ रहा है? आपको प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी से आ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड सारी चीज़ें जो है किससे आ रहा है? आपको नेशनल इनकम इन चीज़ों से आ रही है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, ये जो प्लानिंग का टाइम था, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कितना था ऑफ नेशनल इनकम? जो रैगिंग थी वो रेंज थी वो कितना था? 14.2 से 51% था फॉर डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, एंड दिस वाज 51% इन द ईयर ऑफ 50-51। ये कम होके रिड्यूस टू 14.2, ठीक है ना, ये परसेंट हो गया 2011-12 में। बेस्ड ऑन द न्यू सीरीज 2011-12 द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जीडीपी वो 17.2। यानी कि आपने इसमें देखा कि जो नेशनल इनकम है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, कि नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इतने परसेंट जो है वो आपको जो है नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हमने देखा है। सेकेंड है आपका सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, कि वेज गुड्स क्या होती हैं? आपकी वेज गुड्स होती हैं वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे आपकी वीट हो गया, ठीक है ना, आपकी वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड वगैरह, ये सारी क्या है? आपकी वेज गुड्स हैं। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स इज द प्रिंसिपल थीम ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है इसकी थीम है ये, कि आपका प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स। तो वेज गुड्स मैंने आपको बताया कि वेज गुड्स आपकी नेसेसरीज होती हैं रूटीन की लाइफ की। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ गॉट टू प्रोवाइड फूड टू अबाउट 125 करोड़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, और जो फॉडर होता है एनिमल्स को दिया जाता है, उसका 51 करोड़ ऑफ एनिमल्स को जो है आपका किससे आ रहा है? सारा किससे आ रहा है? आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है ना, और थर्ड है आपका एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होना कि एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इंडिया में एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। 54% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की किस में एंगेज्ड है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो क्या है? एंगेज्ड है। ठीक है,
और जो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब है कि आपकी डेली जो रूटीन की जीवन निर्वाह के लिए आप जो भी जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर कर रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल सेवरल इंडस्ट्रीज को, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, सॉइलीड्स, ये सारा कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, आपको एग्रीकल्चर से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और इससे जो है आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो एक्सपेंड होती है, चीज़ को भी क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। आपको रॉ मटेरियल चाहिए तभी आपकी इंडस्ट्रीज काम आएंगी, ठीक है ना, बिना आपके रॉ मटेरियल के आपकी इंडस्ट्री थोड़ी काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। अब जो है देखो आप